हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है या ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है, उसको आप ड्रॉ करना सही तरीके से सीख गए और उसको आप कुछ इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड में यूज करते हैं तो आपका ट्रेडिंग में 80% एक्यूरेसी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, बायर्स एंड सेलर्स किस तरीके से प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, की एरियाज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल डिटेल में और क्लियरली डिस्कस किया हूं उस वीडियो में। तो आप जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए एंड देन यू कम टू दिस वीडियो और फिर आप ट्रेडिंग में बहुत ही इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको वीडियो में मैं बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स को उसके कॉम्बिनेशन में यूज करके हम अपने ट्रेड को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखिए, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि यहां पे प्राइस मूव कर रही है। मूव करने के बाद क्या होता है, इस पॉइंट से इसको रिजेक्शन मिलता है और इस पॉइंट पे आती है, ऊपर जाती है, लेकिन दोबारा जब यहाँ पे पहुंचती है तो इसको फिर से यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे बार बार ये आता है। यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4, तो ये पॉइंट को मिला दिया हमने, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। अगर जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला, यहाँ मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है तो वहाँ पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये एज अ सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, बहुत से लोग बोलेंगे कि अगर चीज़ें इतनी ईजी हैं तो आखिर ट्रेड में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग में सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ में आपका कैपिटल मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, आपका ग्रीड एंड फियर पे कितना कंट्रोल है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस पे हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो यहां पे मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे क्रिएट हुआ। अभी उसके बाद से यहां पे क्या हुआ, देखिए प्राइस यहां से रिजेक्शन लिया, यहां से रिजेक्शन लिया, अभी यहां पे रेसिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा रहा था, इसको चार्ट पे भी और हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो यहां पे देखिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यहां पे देखिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बारे में पहले बता रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि प्राइस बार बार मूव कर रही है, लेकिन इस पॉइंट से आके फिर से रिवर्स कर जा रही है। यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट, इस एरिया, मैंने एरिया क्यों बोला, देखिए जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है वो एक प्राइस का एक पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 1500 है तो 1500 या 1520, ऐसा कोई नहीं बोलेंगे कि 1520 जो है ये सपोर्ट है। एक रेंज बनता है, ठीक है, एक रेंज बनता है जो वो कुछ मतलब 20-30 पॉइंट का, मतलब कितना शेयर का कितना प्राइस है, तो उसी के अकॉर्डिंगली, उसी रेशियो में वो एक रेंज होता है, छोटा सा नैरो रेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ सपोर्ट आप देख रहे हैं बार बार यहाँ से मूव कर जा रही है, तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। नाउ आप बहुत से वीडियोस ट्रेंड लाइन पे भी देखे होंगे और आप समझ गए कि भाई ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस ट्रेंड लाइन इज फॉर्म्ड। इसका आंसर शायद आपको कहीं नहीं मिला होगा, तो मैं यहां पे देता हूं।
देखिए ट्रेंड लाइन क्यों फॉर्म होता है, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस मूव कर रही है तो उसके बाद से अगर वो एक रेसिस्टेंस को क्रॉस करती है और जब नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे पहुंचती है तो जो पहले वाला जो रेसिस्टेंस है वो एज ए सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस अब मूव कर जा रही है, इस रेसिस्टेंस को भी क्रॉस करती है और फिर थर्ड लेवल पे पहुंचती है और फिर जो सेकेंड रियो रेसिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। इसी तरीके से प्राइस ऐसे ऊपर हायर हाई बनाते जा रही है और यहाँ से ये सपोर्ट ले रही है। नाउ आप इस पॉइंट को अगर मीट कर देंगे, इसका जो हायर लो, यानी कि ये क्या है लो, ये क्या है लो, ये क्या है लो, तो ये आप हायर लोज को जब मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, उसी तरीके से जब आप यहाँ पे हायर, ये हाई बन रहा है, हाई बन रहा है, यहाँ पे हाई बन रहा है, तो जो हायर हाई को आप मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका ट्रेंड लाइन और ये हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ही क्लियरली आपको मैंने बता दिया। इसी तरीके से जो ट्रेंड लाइन बनता है और इसी कारण से बनता है, यानी प्राइस एक्शन का जो रूल है कि पहले जो रेसिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट के रूप में एक्ट करता है, तो इसी रूल के कारण ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है, ये चीज जान गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। अगली जो बात ये है, देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको, आपके लिए ये वीडियो। अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको मैंने हाई और लो के बारे में बता दिया। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका, ये हो गया हाई, ये इधर हो गया लो, यहाँ पे भी ये हो गया हाई, इधर हो गया लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जब भी लोअर लो यहाँ पे बन रहा है तो लोअर लो को जब हम यहाँ पे मीट कर दे रहे हैं पॉइंट्स को, तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बन जा रहा है। यहाँ पे लोअर हाई को मीट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन जा रहा है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका ट्रेंड लाइन ऐसे बनता है। तो कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो दे दीजिए। ठीक है, अभी हम सीधे चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे फिर मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एसबीआई का मैंने चार्ट ओपन किया है, मंथली चार्ट है। अभी मंथली चार्ट मैंने क्यों ओपन कर दिया, तो दोस्तों मुझे नहीं पता है आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अब ट्रेडर तो अलग अलग तरह के हैं, कोई पोजिशनल ट्रेडर है, ठीक है, उसमें भी कोई क्या है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करता है 1 साल 2 साल के लिए, कोई उसको 1 महीने के लिए होल्ड करता है, कोई 15 दिन के लिए होल्ड करता है, कोई इंट्राडे लेवल पे ट्रेड करता है, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है और कोई फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है। तो आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग करते हो, आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर ड्रॉ करने आ गया तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट जनरेट करेंगे अपने ट्रेड में। ठीक है, लेकिन आपको यह डिसाइड करना है कि वहां पे आपको करना क्या है, कितने दिन के लिए होल्ड करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना है। अभी मान लीजिए कि मुझे एसबीआई को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, यानी 1 साल 2 साल के लिए बाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मंथली चार्ट देखूंगा और वीकली चार्ट देखूंगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान बनाऊंगा। तो यहां पे देखिए ये मंथली चार्ट है। अब यहां पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, यहां पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहां पे ड्रॉ हुआ है, ये पहले रेसिस्टेंस के रूप में था। यहां पे आप देख सकते हैं प्राइस इस तरीके से रेंज में प्राइस मूव कर रही थी, ये डाउन साइड में एक सपोर्ट था, उसके बाद से क्या हुआ, प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, अभी ये सपोर्ट बन गया। तो अगर मुझे एंट्री लेना था और मुझे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में अच्छा नॉलेज था, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री, जैसे यहां से ब्रेकआउट मिला तो मैंने एंट्री ले लिया। ठीक है, और वहां से मुझे पता है कि ये जो सारे रेसिस्टेंस हैं क्रॉस हो चुके हैं, तो प्राइस अभी यहां से मूव करेगी अपसाइड में, और प्राइस ने मूव किया। ठीक है,
तो यहाँ से आपको लगभग प्राइस 2 टाइम्स हो गया यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट के ये आपका एक सपोर्ट हो गया, तो इस पॉइंट के नीचे आप कहीं भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 300 रुपये का लगा सकते हैं या इस पॉइंट के नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं और यहाँ देखिए कितना बड़ा आपको टारगेट मिला। तो इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसी को हम देखते हैं एसबीआई का वीकली चार्ट में चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें प्लान करना हो तो वहां पे हम किस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते थे। तो ये देखिए अभी मैंने वीकली चार्ट ओपन कर दिया है और वीकली चार्ट में आप देखिए अभी यहाँ पे गिरावट हुई है प्राइस में और ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉ करके रखा है वीकली चार्ट पे और एग्जैक्टली आप देखिए प्राइस ने एक कप शेप का पैटर्न बनाया और उसके बाद से यहीं से रिजेक्शन मिला इसको, ठीक है। अगर आपने कप विथ हैंडल इस पैटर्न के बारे में अगर सुना होगा, कप विथ हैंडल, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे यही पैटर्न, कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे बना है। तो अभी देखिए इसी सेम लेवल से यहाँ से क्या हुई है, गिरावट हो गई है। अब गिरावट हो गई, अगर आपने ये पहले से रेसिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है तो आपको पता चल गया, आपको कप पैटर्न भी पता है तो आप और भी वहाँ पे कंफर्म हो गए। अभी ये गिर रही है तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट को मैंने मीट कर दिया। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अभी एसबीआई ट्रेड कर रहा है, प्लस में ये जो कैंडल बना है बहुत ही बड़ा यहाँ पे कैंडल बना है, तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि प्राइस में और फर्दर करेक्शन हो सकता है। नाउ डाउन साइड में अगर आता है प्राइस तो वहाँ पे क्या कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे देखते हैं कि ये पहले एज अ रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था और यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, तो यहाँ से फिर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, उसके बाद से ये नीचे आया। अभी हालांकि इस रेसिस्टेंस को जो सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा था इसको ब्रेक करके ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया प्राइस, अभी ये फिर से एज अ सपोर्ट के एक्ट करेगा, ठीक है। ये लाइन जो है सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, यानी कि जो हमारा प्रिडिक्शन है कि ये जो लेवल है आपको, ये अब क्या हो गया की लेवल या की जोन हो गया, ठीक है। तो इस यहाँ पे आ रहा है प्राइस, तो हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 551 ये जो एरिया है इसको आप इस तरीके से रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे जाके, तो ये एक की एरिया बन जाएगा, ओके। तो अभी हमें अंदाजा है कि यहाँ से प्राइस फिर से रिवर्सल ले सकती है, प्लस में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, तो अभी क्या है इसके नीचे जाने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करने से और प्लस में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करने से। तो इस तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेसिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन में ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईसीआईसी का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने और आप देखिए प्राइस वहाँ सपोर्ट ले रही है, अभी फिर से यहाँ पे है, गिरावट हुई है। नाउ द चांसेस आर देयर कि ये इस लेवल तक आ जाए, ओके। तो ये आईसीआईसीआई हो गया। उसके बाद आप एक्सिस बैंक में देख लीजिए, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ये बना हुआ है, ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, ओके, सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए
कि किस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ओके, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रेसिस्टेंस ड्रॉ हुआ है। तो अब यहाँ से फर्दर अगर गिरावट होती है तो ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ओके, ठीक है। मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट यहाँ पे देखना होगा, मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ये नीचे आता है या नहीं आता है, ओके। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। नाउ अभी हम अगर शॉर्ट टर्म में हमको स्विंग ट्रेड करना है या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, टाटा स्टील, ठीक है। अभी हम इसको डेली चार्ट में चलते हैं। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, प्लस में मूविंग एवरेज में भी आप देख रहे हैं कि जो 9 ने 21 और 50 को क्रॉस करके और ये ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो फर्दर यहाँ से ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, इस ये जो सपोर्ट लाइन है इसके नीचे, और उसके बाद से हम अपना टारगेट ऊपर रख सकते हैं। टारगेट कहाँ तक रखेंगे तो देखिए ये जो हाई है, इसने हाई जो बनाया है, तो ये हाई को जब क्रॉस करेगा तो वहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये और फर्दर जाए। तो नेक्स्ट जो हाई है ये आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है, नियर अबाउट 140, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टारगेट भी अपना डिसाइड कर सकते हैं। और इसको आप, मैंने ऐसे ही लाइन खींचा, इसको आप इस तरीके से जाके यहाँ पे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल रे यहाँ हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी मैं दिखाता हूँ, जुबिलिएंट फूड है। अभी जुबिलिएंट फूड देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है वीकली चार्ट पे और उसके बाद ब्रेकआउट हो चुका है। प्लस में जो मूविंग एवरेज है आपको 9, 21 और 50, तो 9 अभी 21 क्रॉस किया लेकिन अभी 50 को क्रॉस नहीं किया है, थोड़ा आप और इसमें वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। और तो देखिए ट्रेंड लाइन कितना ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल हो रहा है, ओके। उसके बाद से ये कैनरा बैंक में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो ये सारे कुछ मैंने, ये CMCS को आप देख सकते हैं, CMCS में किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बन रहा है और ये अभी बहुत अच्छा इसमें टारगेट आगे आने वाला है। यहाँ पे आप रेसिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस मेरे को दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस दिख रहा है, नियर अबाउट वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो यहाँ से ऊपर निकलता है, फिर आप फर्दर वहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं, ओके। अभी नाउ कम टू द निफ्टी, ओके। अभी जो इंट्राडे लेवल के ट्रेडर हैं, यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं स्पेशली, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक्यूरेसी चाहिए पूरी, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो इसमें इसके लिए जब भी हम क्या है इंट्राडे लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पे हम आवरली चार्ट देखेंगे, हाफ एन आवर का देखेंगे, 15 मिनट्स का देखेंगे, 5 मिनट्स का देखेंगे और सबके कॉम्बिनेशन से ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द 1 आवर। अभी देखिए 1 आवर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये एक चैनल है और चैनल को कितनी सटीक तरीके से यहाँ पे मार्केट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हाई बना, उसके बाद से लगातार उसी चैनल में मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर से डाउन साइड में ये आया है, ओके। तो ये 1 आवर पे क्या है आपको दिख गया कि ये एक चैनल बना हुआ है जिसको कि मार्केट फॉलो कर रहा है, ओके। उसके बाद से आपको, तो ये आपका ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब जो आपका
की एरिया है वो आपको ढूंढना होगा। तो की एरिया मैं यहाँ पे कैसे ढूंढ पा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था, अभी प्राइस लगभग यहीं से जाके रिजेक्शन मिल रहा है इसी के आसपास। अभी देखिए पहले ये रेसिस्टेंस था, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ इसने सपोर्ट के रूप में एक्ट किया। ओके, अभी प्राइस नीचे लेवल पे आ गई, अभी यही जो सपोर्ट है ये रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है 1 2। ओके, और प्राइस फिर से नीचे आ गई है। तो यानी कि ये पहले रेसिस्टेंस था, यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ अब रेसिस्टेंस बन रहा है। तो ये हो गया हमारा एक की एरिया लगभग 20 पॉइंट का। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एज अ रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था, उसके बाद यहाँ सपोर्ट के रूप में एक्ट किया। ठीक है, और अभी प्राइस ने लगभग इस यहीं पे आके आप देख सकते हैं कि यहीं से पे आके रुकी है और इसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया है, हालांकि ग्रीन कैंडल बना है। तो अब चांसेस क्या है, चांसेस है यहाँ से रिवर्सल या यहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट पे आना। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है उसको फिर हम ड्रॉ करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, अभी यह पॉइंट है, देखिए यहाँ पे फिर से जब भी प्राइस पहुंचा है तो यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है। ओके, तो अभी ये एज अ सपोर्ट के रूप में यहाँ पे एक्ट कर रहा है और प्राइस यहाँ पे देखिए मूव कर रही है। मूव करने के बाद से अब ये चांसेस है कि इस लेवल तक आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिए 1 आवर पे। उसके बाद फिर आप और थोड़ा सा और इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना है, फिर आप 15 मिनट में जाएंगे। अब 15 मिनट में आपको आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट में आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे है, बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, उसके बाद से एक ग्रीन कैंडल बना है। अभी अगर प्राइस ऊपर जाती है, अब नेक्स्ट डे आपकी ओपनिंग इंट्राडे लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो ओपनिंग कहाँ पे होती है उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए इसके नीचे कहीं ओपन होता है तो आपको नीचे का रेंज पता है, ये फिर रेसिस्टेंस के रूप में, सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, और इस प्राइस के ऊपर निकलता है तो फिर आपको अपसाइड में जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ये लगातार यहाँ पे सपोर्ट के रूप में एक्ट किया है, तो अब ये रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, यानी 19,491। तो अब ये रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा तो प्राइस इसके ऊपर निकलते हैं, यानी नियर अबाउट 500 के आसपास पहुंचती है, तो फिर आपको एक बड़ा यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा 19,000, फिर आपको 50-60 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना छोटा छोटा, क्योंकि इंट्राडे लेवल पे आपको छोटे जो रेसिस्टेंस हैं उनको भी ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 40 पॉइंट 50 पॉइंट भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आपको जो छोटा छोटा वहाँ पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके रखना होगा, लेकिन मेजर आपने पहले 1 आवर पे ड्रॉ करके देख लिया। ठीक है, तो 15 मिनट पे इसको हमने देख लिया, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और कोई अभी देखिए, अब जैसे ये 15 मिनट पे ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, आप यहाँ पे देखिए लोअर हाई ये बन रहा है। अब इसको आप 1 आवर के चार्ट में जाके देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस तरीके का कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है। आप 1 डे के चार्ट में जाके देखेंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप 1 मिनट के जाके चार्ट में देखेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोला मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। कौन से टाइम फ्रेम में किस तरीके का पैटर्न बन रहा है वो आपको जाके देखना होगा, उसको आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, चाहे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो, यहाँ पे तो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, चार्ट पैटर्न भी बहुत तरह के होते हैं, उस पर हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो तभी आप जाके वहाँ पे पता आपको चल पाएगा और फिर आपका एनालिसिस सही हो पाएगा। आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस में भी देखा हूँ, लोग पूछते हैं 5 मिनट पे ट्रेड करें या 1 मिनट पे ट्रेड करें, 15 मिनट पे ट्रेड करें, हाफ एन आवर पे, तो बताने वाले अलग अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको 5 मिनट, 15 मिनट और हाफ एन आवर, 1 आवर,
इस पे आपको जाके सबको गो थ्रू होना होगा, देखना होगा कि कहाँ पे किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तब जाके एनालिसिस सही होगी। और जो पैटर्न बनेगा उसको आपको ड्रॉ करके रखना होगा। कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसको आपको ड्रॉ करके रखना होगा, तभी आपकी एनालिसिस सही प्रकार से हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन मिला है निफ्टी में। अभी क्या है, नेक्स्ट डे अगर मूव यहाँ पे ओपनिंग होती है और इस पॉइंट को क्रॉस करता है, इस ट्रेंड लाइन को, तो हम टारगेट मिलेगा हमें। टारगेट कहाँ से मिलेगा, जो भी आपको मैंने बता दिया, जो हाईज हैं, जो भी हाईज हैं, यहाँ पे एक हाई है, ये एक हाई है, अब इसके ऊपर निकल गया तो आपको ये हाई है, ये आप टारगेट मान लीजिए, नंबर 1 टारगेट हो गया। ये सेकंड हाई है, नंबर 2 टारगेट हो गया। ये थर्ड हाई है, ये नंबर 3 टारगेट हो गया। थिंग्स आर वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, या 5 मिनट में भी आप जाके एक बार देख लीजिए 5 मिनट में क्या बन रहा है, कितना आपको क्लैरिटी वहां पे हो रहा है। तो ये 5 मिनट पे गए, वहां पे भी देखिए ट्रेंड लाइन हमें क्लियरली पता चल रहा है। यहाँ पे 15 मिनट्स में भी जा रहे हैं तो भी ये ट्रेंड लाइन हमें पता चल रहा है, बट इसको जब हम इनलार्ज कर रहे हैं तब पता चल रहा है। और 15 मिनट में ये वाला ट्रेंड लाइन ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। वीडियो लंबी जरूर हुई, लेकिन आप सही तरीके से आई होप कि समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।